एंटरप्राइजेस की जिस टीम ने सुपर ओवर में अपनी यहां पर दावेदारी उसकी बदौलत यहां पर पेश की है। मिथुन दापोलकर पहली गेंद सागर गायकवाड़ के लिए। पहली गेंद मोस्ट लीडिंग स्कोरर खिलाड़ी था, बल्ले का बाहरी किनारा और यहां पर पहली गेंद के ऊपर चकमा दिया। जश्न का माहौल। वेरी वेल कम बैक सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस। बिग विकेट सागर बैक टू द पेविलियन। नए बल्लेबाज आते हुए राकेश गायकवाड़ एज ए कैप्टन बनते 11 टीम के, क्योंकि ये सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस टीम है जो हर साल ओले प्रीमियर लीग में कभी भी किसी वक्त मैच में वापसी करने की ताकत दिखाती है। भले ही आपने 4 मुकाबले जीते होंगे, लेकिन आपको रोक लगाने वाली ये टीम अब मैदान में उतरी है और शायद कहीं ना कहीं अब इन दोनों टीमों के बीच में असली टक्कर यहां पर नजर आएगी। तो रन संख्या बनी है 0। पहला इंपॉर्टेंट विकेट मात्र मैदान से बाहर लौटा है। मजा आएगा इस मुकाबले में, खेल में मजा आएगा। मिथुन दापोलकर ओवर द विकेट से स्वीप करने की कोशिश, क्लीन बॉल मिडल स्टंप उखाड़ के निकाल दिया। 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़ी सफलता। कैप्टन राकेश गायकवाड़ 0 के ऊपर और एक बड़ा झटका लगेगा बंटे 11 टीम को। तो बिल्कुल यहां पर 2 महत्वपूर्ण विकेट इस ओवर में मिथुन दापोलकर ने निकाल दिया अपनी टीम के लिए। अभी तक पिंजरे में बंद करके रखा है, यहां पर बांध कर रखा है बल्लेबाज को गेंदबाज मिथुन दापोलकर ने। दर्द गम डर जो भी है तेरे अंदर है, खुद को बनाए पिंजरे से बाहर कर निकलते हो देख, तू भी एक सिकंदर है। अब पूरी तरीके से दबाव में होगी। पहले 2 सलामी बल्लेबाज राकेश गायकवाड़ और सागर गायकवाड़ 0 पर लौटे हैं। अब जिम्मेदारियां बनेगी अक्षय गायकवाड़ और सुदर्शन जैसे नमचीन बल्लेबाज के ऊपर। एक भी रन नहीं स्कोर कार्ड के ऊपर। ऑन हैट्रिक, विकेटों के हैट्रिक के तगार पर होंगे। क्या पहली हैट्रिक यहां पर पूरी कर पाएंगे आज के दिन की, वो भी सेकंड सेमीफाइनल में इस मैच में मिथुन दापोलकर। बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ा सा रुकना होगा। इस तरीके के अगर गलत शॉट खेलते जाएंगे तो प्रेशर आपके ऊपर बनता जाएगा। हैट्रिक बॉल, चलिए यहां पर बाल बाल बचा और पारी का श्री गणेशा किया बल्लेबाज सुदर्शन ने और गेंद जाती हुई सीमा पार। बंटिया बॉयज 11 टीम का स्कोर मात्र खाता खुलता हुआ 4 रन। संगीत रिमेक्स अर्थातच पांडू हवालदार भाऊ कदम यांचं हे सुमधुर संगीत तुम्ही ऐकलं सोनाली कुलकर्णी समेत अतिशय मराठी सिनेमाची सृष्टीतील एक दमदार चित्रपट, त्यात हे सुमधुर संगीत तुम्ही ऐकताय। गेंदबाज तैयार, इस बार अच्छी सोच बढ़िया है इस खिलाड़ी की। अंतिम क्षणों में बल्ले का फेस खोला और दिशा दी इस गेंद के ऊपर और खराब फील्डिंग वहां पर नंदू कुमार गायकवाड़ साहब इनकी ओर से और लगभग बाउंड्री के नजदीक गई थी गेंद, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने यहां पर 3 रन चुराए। थोड़े से नाखुश होंगे मिथुन अपने खिलाड़ियों के ऊपर से, लेकिन 3 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को और 3 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 7 रनों के ऊपर। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती दोस्त, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। अब यहां पर तुझे वो काबिलियत दिखानी पड़ेगी। 0 पर 2 विकेट गए और उसके बाद बल्लेबाजी नजर आते हुए सुदर्शन अच्छे लय में। अब यहां पर देखेंगे कि अक्षय गायकवाड़ सलामी बल्लेबाज है, किस तरीके का परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए यहां पर देना चाहेंगे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से मिथुन तैयार। ये फुल टॉस बॉल एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की गई थी, काफी स्ट्रांग अपील थी, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं है। लेग बाइज का इशारा, 1 रन महज मुकम्मल होगा लेग बाइज के तौर पर और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 8 रनों के ऊपर। शुरुआत खराब रही थी बैटिंग करने वाली बंटा 11 टीम की, लेकिन बात करेंगे इस
पारी को संभालने का काम अब महेश दो बल्लेबाज अब जरूर करेंगे। 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन। कम से कम शाम के सत्र में 50-55 का आंकड़ा रखना भी जरूरी होगा। जिस तरीके से सागर आउट होने के बाद पिछले मुकाबले में ये रन उन्होंने बनाए थे। वाइट बॉल लेग स्टंप से बाहर जाती हुई, एक बार डालना पड़ेगा दोबारा इस गेंद को। 6 गेंदों का 1 ओवर है, उसमें से ये पहली खराब गेंद आती हुई। वाइट की मदद से 1 गेंद भी एक्स्ट्रा भरी और रन भी यहां पर बनती हुई। 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे नंबर के बल्लेबाज सुदर्शन आते ही चौकों के साथ अपनी शुरुआत की थी, लेकिन विकेट रखना बहुत जरूरी होगा सुदर्शन का। यह अच्छा शॉट है, मिड ऑन के ऊपर से खेला, लॉन्ग ऑन के रीजन में नो मैंस लैंड, गेंद सीमा पर 4 रनों के लिए। और इसी 4 रनों की मदद से ओवर नंबर यहां पर पहला बिल्कुल कंप्लीट हुआ। भले ही विकेट 2 लिए होंगे, लेकिन मार भी मिली है। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तर आयोजन कमिटी या अश्विन मैदानात आपण जरा झाडू घेऊन जा, कोणाला तरी पाठवा. खरं जर 55 वाटतं थोडीशी अडचणी होती व्हाईट बॉलसाठी. 1 लाख आप कहाँ पे हो, आइए तुरंत संपर्क करें, वरना 1 लाख कपात किया जाएगा, नहीं तो 50 में आपको सिमटा जाएगा. चलिए, अच्छी भूमिका 1 लाख के माध्यम से पूरी टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी मेहनत लेते हुए, चाहे वो डे की टूर्नामेंट हो नाइट की टूर्नामेंट हो, बिल्कुल 1 लाख का काफ़ी अच्छा योगदान रहता है पानी लगातार खिलाड़ियों को देते हुए. तो पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 13 रन. जो ख्वाब था ख्वाब ही बस रह गया, मर गया औरंगजेब, बस इतनी सी बात कह गया. स्वराज्य को हाथ लगा, इतनी मेरी भी औकात न थी, जान संभाजी की छीन ले, इतनी मुझ में भी तो जान न थी. जिस नाम से लड़ता रहा स्वराज्य इतने ईमान से, कब्र में मैं भी डरता हूँ उस छत्रपति संभाजी के नाम से. तो चलिए मैच तुरंत स्टार्ट करें. तो बिल्कुल यहाँ पर पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पारी नजर आई थी कंचन पालकर, लेकिन उसके बाद पारी को बेहतरीन तरीके से संभाला बल्लेबाज यहाँ पर बात करेंगे सुदर्शन के माध्यम से. तो चलिए, प्रतीक पाटिल भाया कैप्टन है टीम के, सिद्धिविनायक टीम के, तो उनसे गुजारिश करते हैं कि ज्यादा समय ना व्यतीत करें. तो न्यू बॉलर मयूर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए आप देखेंगे किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं. अब तस्वीर नहीं, अब तकदीर बदलनी है. अब यहां पर देखेंगे बल्लेबाज सुदर्शन और अक्षय गायकवाड़ किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं. और गेंदबाजी में यहां पर मयूर राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार. करारा शॉट है, लेकिन फील्डर है मौजूद, सीधा उनके हाथों में, कोई चूक नहीं और विकेट नंबर गिरता है तीसरा. यहां पर बड़ा झटका बंटा बॉयज 11 टीम को. अक्षय गायकवाड़ भी मैदान से बाहर लौटे. एक बार नजर डालेंगे बल्लेबाजों के ऊपर, तो सागर गायकवाड़ सलामी बल्लेबाज 0 के ऊपर, अक्षय गायकवाड़ 0 के ऊपर, राकेश गायकवाड़ 0 के ऊपर, यानी कि तीनों भी बल्लेबाज यहां पर 0 पर लौटे हैं. न्यू बैट्समैन मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए, नए बैट्समैन रवाना होते हुए मैदान के अंदर बात करेंगे सुजल गायकवाड़. तो भरत दादा गायकवाड़ इनके सुपुत्र हैं बिल्कुल बल्लेबाजी के लिए यहां पर आते हुए, लेकिन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है सुदर्शन, खेलने के लिए तैयार. ये गेंद बिल्कुल अच्छी तरीके से फेंका था अपने ही फॉलो थ्रू में, अगर डायरेक्ट हिट हो सकता था तो कहीं ना कहीं विकेट यहां पर मिल सकता था, लेकिन तब तक 1 रन तेजी के साथ चुरा लिया बल्लेबाज ने और 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल यहां पर बात करेंगे 14 रनों के ऊपर. संघर्ष की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे जरूर, लेकिन तूफानों की क्या मजल है जो हमें जलते हुए दीप को बुझा सके. अब यहां पर देखेंगे कि जिस तरीके से ये
तीन इंपॉर्टेंट विकेट आउट होने के बाद क्या हम ये मिडिल ऑर्डर्स के दोनों भी बल्लेबाज अपने पारी को यहां पर संभल पाएंगे? हौसला मत हार, गिरकर है मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिली है तो तुझे दवा पर यही मिलेगी। आप देखेंगे किस तरीके से जवाब देते हैं इस गेंदबाजी के सामने, जो खतरनाक अंदाज से यहां पर गेंदबाजी चल रही है, और उसी गेंदबाजी के सामने आप जवाब जरूर देना होगा। यॉर्कर का प्रयास, लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, डीप में वहां पर फील्डर आते हुए थोड़ी सी खराब फील्डिंग, फायदा उठाया तुरंत बल्लेबाजों ने, बिल्कुल यहां पर 2 रन चुरा लिए, और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है, बात करेंगे तो बिल्कुल 16 रनों के ऊपर। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, अगर हौसला है तो और मौज में किनारा है। अब हौसला बढ़ाना होगा खिलाड़ियों का, वो हौसला बढ़ाना होगा साथ ही पार्टनर का, सुदर्शन और सुजल गायकवाड़, इन दोनों बल्लेबाजों का। ये फुल टॉस बॉल फिर से एक बार उसी दिशा में, ग्राउंड शॉट है जरूर यहां पर, इस बार भी थोड़ी सी खराब फील्डिंग, लेकिन इस बार फील्डिंग का फायदा हो सकता था, बाल बचे, अगर एक एक्शन में गेंद को पकड़ लेते तो रनआउट का खतरा भी बन सकता था, लेकिन यहां पर भाग्य का साथ मिला बल्लेबाज को, सुरक्षित रहे क्रीज के अंदर, लेकिन तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 17 रनों के ऊपर। मुश्किल स्थिति जरूर है, यहां पर बात करेंगे तो बनटे 11 टीम की 2 ओवर में अगर बात करेंगे कंचन पालकर, फिर भी आप 10 की रन रेट से भी चलते हैं तो 50 रन आप आसानी इसके साथ बना सकते हैं, लेकिन बांध कर रखा है तारीफ काबिल गेंदबाजी, तारीफ की जाए उतनी कम है सिद्धिविनायक की, किसी भी वक्त कमबैक करने की ताकत इस टीम में है। ये लाइन बिल्कुल खराब है, अप स्टंप से बाहर जाती हुई अंपायर ने उसे वाइड बॉल का करार दिया, और वाइड की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई, और वाइड के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 18 रनों के ऊपर। रन संख्या ठीक ठाक है, लेकिन विकेट जो गिर रहे हैं उन्हें बचाना होगा बैटिंग करने वाली टीम बंटा बॉयज 11 टीम को। सिद्धिविनायक इंटरप्राइजेस अब तक अच्छे स्थिति में नजर आती हुई, भले विकेट लिए उन्होंने, लेकिन रनों को रोकना भी जरूरी होगा। लो फुल टॉस बॉल ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया, स्क्वायर लेग में डीप में फील्डर थोड़े से लड़खड़ाते हुए नजर आए, तुरंत फायदा उठाया बल्लेबाज ने। ये चालाकी होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान केंद्रित होना बहुत जरूरी है, एक बार फील्डिंग खराब हो जाए उसके बाद रन कैसे चुराए जाएंगे उसका उदाहरण पेश करते हुए बल्लेबाजों ने रन चुराए टोटल 2, और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 20 रनों के ऊपर। चलिए इसी रन रेट से बना पाती है तो शायद एक अच्छा टारगेट टोटल खड़ा कर सकती है। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, अब लड़ना पड़ेगा। ये किस्मत का है शायद, लेकिन देखेंगे आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ ही है नहीं बाल बचे, चौका मिलेगा 22 के तौर पर, गेंद सीमा पर 4 रन। दो ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या बनी है 12.00 के औसत से बिल्कुल 24 रनों के ऊपर। 1 लाख आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, बिल्कुल काफी अच्छी भूमिका पूरे दिन आप निभाते हुए आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए तुरंत फील्डिंग की सजावट कीजिए, एक मैच और बैलेंस होगा जहां पर ओले प्रीमियर लीग का अंतिम मेगा फिनाले होगा। 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर सुदर्शन खेल रहे निजी ना ऑलराउंडर खिलाड़ी नाबाद बल्लेबाजी 14 रनों के ऊपर, हर एक तरफ सुजल गायकवाड़ खेल रहे हैं यहां पर 3 रनों का सामना करने के बाद अपने टीम के लिए अच्छा योगदान यहां पर देते हुए। गेंदबाजी में दूर वाली छोर से परिवर्तन, नए बॉलर यहां पर आते हुए गेंदबाजी के लिए, प्रसन्ना गेंदबाजी के लिए, शायद कहीं ना कहीं मिथुन दापोलकर से और एक ओवर करवा लेते, विकेट निकालने में कामयाब हो पाते, प्रेशर बन सकता था, लेकिन कुछ अलग सोच के साथ यहां पर गेंदबाजी करने के लिए उतरते हुए बिल्कुल यहां पर कप्तान प्रतीक पाटिल। पिंजरे में रहने का दर्द क्या होता है आज तू भी जान ले इंसान, आजाद कर दे अब भी इन परिंदों को जिनका छुआ है तूने आसमान। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पॉइंट के रीजन में फील्डर है मौजूद, खराब फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई, आउटफील्ड बहुत पास है, रोकने में आखिर के क्षणों में कामयाबी मिली जरूर है, बढ़िया फील्डिंग विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन तब तक बल्लेबाज ने यहां पर देखते देखते रन चुरा लिए। तो 3 रन चुरा लिए और इन 3 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है लगभग देखा जाएगा तो यहां पर 27 रनों के ऊपर। क्या जबरदस्त यहां पर इस वक्त बात करेंगे, बल्लेबाजी चल रही है, 27 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ निश्चित तौर पर एक अच्छी स्थिति अब नजर आती हुई।
तो बिल्कुल गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। ये गेंद बिल्कुल अच्छी लाइन है, बिल्कुल ऑफ स्टंप से काफी नजदीक से जाती हुई डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक होते हैं। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, अपना लक्ष्य कभी मत बदलो। और वो लक्ष्य याद रखना होगा पहले बल्लेबाजी करने वाली बंटा 11 टीम को, लेकिन सामने तगड़ी गेंदबाजी है यहां पर सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस 11 टीम के प्रसन्ना की। ये भी गेंद लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर जाती हुई अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती हुई व्हाइट के साथ टीम का रन संख्या का स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस वक्त 28 रनों के ऊपर। प्रसन्ना कभी अच्छी गेंदबाजी तो कभी व्हाइट गेंदबाजी, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में अब तक बढ़िया साझेदारी बनती हुई। तीनों के तीनों खिलाड़ी शून्य पर लौटे थे और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में अब तक 28 रनों की शानदार भागीदारी बनती हुई। ये चलिए बल्ले का बाहरी किनारा, आवाज भी जोर से आई। अच्छी खासी पार्टनरशिप बन रही थी और इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया प्रसन्ना ने और ये चौथा झटका बंटा बॉयज 11 टीम को लगता हुआ। तो नए बल्लेबाज अमित मुंगाजी, ये भी ताकतवर बल्लेबाज है। बड़े शॉट खेलने की इस खिलाड़ी की जरूर आदतें हैं, लेकिन अब आदतें से मजबूर भी होना पड़ेगा क्योंकि 4 विकेट यहां पर उनके सस्ते में लौटे हैं और लगभग देखा जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। 28 रन स्कोर कार्ड पर बने हैं। जिंदगी हो या जंगल, वही जीतेगा जो जी जान से लड़ेगा। आप देखेंगे इस क्रिकेट के मैदान में, कुंभ मेले में आखिरकार जीत किसकी होगी। हार के भी देख लिया, फिर किस बात का गम है। चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। आप यहां पर दिखाएंगे 10 का दम होगा या मैदान के अंदर इस अंतिम 30वें गेंद तक टिके रहेंगे। बल्लेबाज अमित मुंगाजी, गेंदबाज प्रसन्ना। पहली गेंद रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास, अंपायर की तरफ शक की बुनियाद से देखा था कि यह बॉल वाइड होगी, लेकिन डॉट बॉल की बिल्कुल यहां पर समाप्ति नजर आती हुई। अभी तक 28 रन यानी कि कुल मिलाकर गेंदें फेंक चुके हैं यहां पर टोटल तीनों भी गेंदबाज 16 और यहां पर 16 गेंदों में 28 रन अभी तक बटोरने में कामयाब हो पाए। अब 14 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं। हेलीकॉप्टर लुक दिया था, लॉन्ग ऑन में फील्डर है मिथुन दापोलकर उठाएंगे, तब तक यहां पर 1 रन जरूर मुकम्मल करते हुए सोच तो कंचन पालकर यही होगी कि मिथुन दापोलकर को अमित मुंगाजी के लिए शायद रोका होगा। अमित मुंगाजी आएंगे बल्लेबाजी के लिए, तब इनसे ओवर किया जाएगा। उसी के इरादे के साथ प्रसन्ना को कैप्टन ने गेंदबाजी के लिए इन्वाइट किया और शायद ये रणनीति अलग तरीके से अपनाते हुए 1 रनों के साथ 29 रन लगभग देखा जाएगा 10 का रन रेट यहां पर मैदान के अंदर जारी है और बिल्कुल यहां पर बात करेंगे तो 50 तक जरूर पहुंच सकती है बंटा बॉयज 11 टीम। ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर पड़ती हुई, व्हाइट बॉल का इशारा। व्हाइट बॉल की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 30 रनों के ऊपर। इस पारी में बात करेंगे ना कंचन पालकर, एक भी छक्का अभी तक लगा नहीं बंटा बॉयज 11 टीम के बल्लेबाज के ऊपर और से सिर्फ चौके बटोरे हैं 2, वो भी सुदर्शन ने, लेकिन सुदर्शन भी आउट हो चुके हैं। अब तक बात करेंगे सुजल खेल रहे यहां पर व्याबाद 6 रनों के ऊपर, जहां पर अंतिम 1 गेंद का खेल इस तीसरे ओवर का बचा हुआ है। बढ़िया बॉलिंग अब तक चल रही है सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस टीम की ओर से। लास्ट बॉल और चलिए इस गेंद के ऊपर आया नंबर डॉट और इसी के साथ ओवर नंबर तीसरा भी हुआ कंप्लीट और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद बंटा बॉयज 11 टीम का स्कोर है महज बात करेंगे 4 विकेट के नुकसान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10.00 के औसत से 30 रन। ऐसा लग रहा है अब अश्विन की इस ओले प्रीमियर लीग में कोई बड़े हस्ती आने वाली है जिनका पटाखों के आतिशबाजी के साथ यहां पर सम्मान किया जाएगा। ओले प्रीमियर लीग सीजन 9 का ये चैंपियन का खिताब किसके नाम पर होगा। लगभग फाइनल में रिबल 11
एंटर कर चुकी है, लेकिन बंटा बॉयज 11 टीम अभी तक 30 रन बनाकर 3 ओवर में जरूर खेल दिखा रही है। अब अंतिम 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है और इन 12 गेंदों के ऊपर किस तरीके की का कड़क बल्लेबाजी कर पाते हैं। अमित मुंगाजी के ऊपर जरूर दारोमदार होगी, लेकिन कहते हैं किस्मत में नहीं बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा करो और सफल हो जाओगे। आप देखेंगे यहाँ पर अपनी कड़ी मेहनत के ऊपर पूरी तरीके से अपना दमखम दिखा पाएंगे। तो बिल्कुल यहां पर 1 रन मुकम्मल होगा। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर यहां पर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर 31 रन। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, और पिछले 2 मुकाबले में अगर चर्चा करेंगे ना तो निश्चित तौर पर तो बिल्कुल यहां पर इस बार शॉट अच्छा है, कमाल की पावर दिखाते हुए बल्लेबाज सुजल गायकवाड़ के बल्ले से ये निर्णायक छक्का 6 रन। और भरत दादा गायकवाड़ इनके ओर से 1000 रुपए का इनाम इस बल्लेबाज को। मच नीडेड इंपॉर्टेंट छक्का आता हुआ बल्लेबाज सुजल के बल्ले से। नंदराज शेठारणी उतरला लढाया न्यायासाठी। दिवा पाटलांच्या नावाची श्रीमंताला द्या ओ पाठी। दिवा पाटलांच्या नावाची श्रीमंताला द्या ओ पाठी। दिवा पाटलांच्या नावाची श्रीमंताला द्या ओ पाठी। दिवा पाटलांच्या नावाची श्रीमंताला द्या ओ। थँक्यू डीजे। याच दरम्यान मान्यवरांचं जिथे आगमन झालंय खऱ्या अर्थानं ज्यांच्याबद्दल सांगायचं गेलं मित्रांनो, 27 गाव प्रकल्प समितीचे अध्यक्ष अर्थातच नंदराज शेठ मुंगाजी आणि रायगड जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नंदराज शेठ मुंगाजी साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय आणि त्यांच्या माध्यमातून या प्रीमियर लीग साठी 2 लाख रुपयाची रोख रक्कम देण्यात आली आहे। त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आणि त्यांच्या समवेत उद्योजक भरतदादा गायकवाड यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। आणि इथे फलंदाज बाद होतील सुजल बॅक टू द पॅव्हिलियन आणि त्यांच्या समवेत JL पाटील साहेब यांचं देखील या ठिकाणी आगमन। हार्दिक स्वागत। नंदराज मुंगाजी गाणी उतरला लढाया न्यायासाठी। नंदराज शेठारणी उतरला लढाया न्यायासाठी। दिवा पाटलांच्या नावाची श्रीमंताला द्या ओ पाठी। तो बिल्कुल यहाँ पर सुजल ने अपना काम तमाम किया। सुजल के बल्ले से बहुत इंपॉर्टेंट 14 रन आए। अब अमित मुंगाजी इस होनहार बल्लेबाज को अच्छे खासे रन बनाने पड़ेंगे। रन संख्या है टोटल बात करेंगे 37। हाफ ट्रैकर की बॉल ऑन साइड में पुल किया इस गेंद को, फील्डर वहां पर ना मौजूद होते हुए 1 रन तो मुकम्मल। दूसरा रन जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन शायद कलेक्टिंग खराब हुई और उसकी वजह से चलते बल्लेबाज ने यहां पर रन चुरा लिए। टोटल 2 और 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 39 रनों के ऊपर। चलिए 50-55 तक तो आसानी के साथ पहुंच सकती है। गेंदबाज है काबिलियत बंटा बॉयज 11 टीम की, वहां से मैच बना सकते हैं, लेकिन यहां पर देखेंगे पूरी तरीके से बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी करते हुए अमित मुंगाजी का हेलीकॉप्टर लुक देने का प्रयास किया था, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद जाती हुई बढ़िया फील्डिंग यहां पर डीप में उठा के फील्डर 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे तो बिल्कुल 40 रनों के ऊपर। संसार में अपने खुद के पंख फैलाना सीखो, क्योंकि दूसरों के पंखों के सहारे तुम उड़ नहीं सकते। अपने खुद के बलबूते ऊपर यह आसमान को छूना होगा। जब दिमाग काम ना करे तो ऊपर वाले पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। अब वही भरोसा बिल्कुल यहां पर दिखाना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को। मिथुन वेरी वेल कमबैक, छक्का आने के बाद लाजवाब वापसी। तर नक्कीच काकडवाल शर्यतीमध्ये खऱ्या अर्थानं 51,000चा आत्ताच गुलाल खऱ्या अर्थानं घेतला तो खऱ्या अर्थानं नंदराज शेठ मुंगाजी यांचा रायगड जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध बैल
KGF आणि त्या बैलाचे सुप्रसिद्ध बैलगाडा मालक अर्थात नंदराज शेठ मुंगाजी साहेबांचा पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करूया। इथे षटक क्रमांक 4 संपन्न होईल आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या पोहोचते ती अर्थातच 40 या धावसंख्येवरती। सीमा पार अमित मुंगाजी के बल्ले से 6 रन। लोहा गरम में मार लो हथौड़ा, क्या कमाल की बल्लेबाजी और ये मजबूत कड़ी है। महागुरु एमडी करके सर अक्सर कहते हैं कंचन कि आप जरूर करेंगे हम कि जिस तरीके से बंटा बॉयज 11 टीम की नैया बीच बबर में फंस चुकी थी, लेकिन कौन ऐसा मायका मांझा है जो बंटा 11 टीम की डूबती हुई नैया किनारे तक ला सकते हैं। अब ये सवाल है अमित मुंगाजी के बल्लेबाज का और अमित मुंगाजी मात्र मैदान के अंदर दहाड़ते हुए हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं और इसी भाग्य को लिखते हुए बल्लेबाज निकेतन की गेंदबाजी के ऊपर अमित मुंगाजी ने छक्का दागा और रन संख्या पहुंचा दी 46 रनों के ऊपर। प्रेशर है, स्लॉग ओवर है, डेथ ओवर में बल्लेबाजी करना बिल्कुल आसान होता है, लेकिन गेंदबाज की यह अब कड़ी मेहनत होगी। ये भी रिवर्स था, ये तो काफी छोटी गेंद थी, लगनी चाहिए थी गेंद बल्ले के ऊपर, लेकिन संपर्क हुआ नहीं मेरे दोस्त। डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति। हारने से पहले हिम्मत से लड़ना, पर लड़े बिना हिम्मत ना हारना। डॉट बॉल की समाप्ति। वेरी वेल कम बैक निकेतन, बेहतरीन वापसी। कभी आत्मविश्वास डॉट गेंद आती है तो गेंदबाज का ऊंचा होता है और जब छक्का आता है तो ऊंची पायदान पर होते हैं बल्लेबाज, और ये तो चारों उंगलियां घी में हैं अभी तक अमित मुंगाजी की। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये रिवर्स शॉट इस बार फील्डर थे, उनके पहुंच से दूर, गेंद सीमा पार। 6 रन आणि याच दरम्यान सन्माननीय हरिदास मडवी साहेबांचं आगमन झालंय। तर हरिदास मडवी साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं। नंदराज शेठ मुंगाजी रायगड जिल्हा काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष आणि 27 गाव प्रकल्प अध्यक्ष आपल्याला आमंत्रित करतायत। हरिदास मडवी साहेब यावं व्यासपीठावरती। सहर्ष स्वागत। 50 कंप्लीट, 50 का आंकड़ा पार होता हुआ 52 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर बंटा बॉयज।
बाजी की इस बल्लेबाज ने। तो हरिदास मडवी साहब, इनका आगमन हो चुका है, आपका हार्दिक स्वागत है और बिल्कुल इस टूर्नामेंट को आप आए, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। गेंदबाज तैयार, ये रिवर शॉट, चलिए एक रिवर शॉट छक्का, दूसरी गेंद डॉट बॉल, तीसरी गेंद के ऊपर रिवर शॉट का छक्का, चौथी गेंद डॉट बॉल। अब क्या फिर से एक बार वही प्रयास होगा? चलिए दिखा दे अब तू भी कमाल कि पूरी की पूरी 6 गेंदें डॉट खेल, लेकिन सीधा मारने में भी तेरी ताकत है। शायद 2 छक्के रिवर्स की वजह से आए, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। उस मंजिल का गुरूर तोड़ो जिस मंजिल को खुद पर गुरूर हो, और यहां पर बढ़िया कमबैक निकेतन के माध्यम से। ये लीजिए, आप सीधे बल्ले से खेला, कितनी देर तक रिवर्स खेलेंगे? इस बार ये गेंद जाएगी स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। गिर गिर कर उठना ही जिंदगी है, जिंदगी का एक नियम है मेरे दोस्त, कभी भी हार मत मानो, बढ़ते कदम बस चलाए रख, और ये बढ़ते कदम चलाए रखे। और अब तक अमित मुंगा जी के बल्ले से 3 दमदार छक्के। बैटिंग पसंद आई हो तो इस निर्णायक क्षण में एक बार जोरदार तालियां बल्लेबाज अमित मुंगा जी के लिए। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, अपने टीम को संवारा इस खिलाड़ी ने। 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जाते जाते ये बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। एक छक्का डॉट बॉल, छक्का डॉट बॉल, छक्का डॉट बॉल, 3 छक्के 3 डॉट बॉल। ओवर नंबर 5वां हुआ कंप्लीट, और 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची 58 रन, 59 रनों की आवश्यकता। हरिदास मडवी साहेबांचं व्यासपीठावर इथे आगमन झालंय। खऱ्या अर्थानं पाहायला गेलात तर नक्कीच आता विजयासाठी 58 धावा कुठल्या गेल्यात, आणि 59 धावांची गरज असेल ही मॅच जिंकण्यासाठी, ती म्हणजेच सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस क्रिकेट संघासाठी। आणि या धावा मात्र आता कशा बनवल्या जातील तर त्या जाऊया, या धावांचा पाठलाग कशा पद्धतीने केला जाईल, की धावा रोखल्या जातील याचं धावतं वर्णन पुन्हा एकदा जाऊया दिनेश पाटील बेलवली यांच्याकडे। बेलवली ग्रुप ग्रामपंचायत वारतोलीचे ग्रामपंचायत सदस्य देखील आहेत विद्यमान, आणि सातत्याने क्रिकेटसाठी त्यांचं तुम्ही चांगलं समालोचन ऐकता, आणि त्यांच्याकडे जाऊया या सेकंड इनिंगसाठी। आणि तोपर्यंत डीजे मॅडी उगवला तारा तिमी आदरणीय व्यक्तिमत्व आपण पाहतोय दुर्गम पंचायत कोण चे विद्यमान सरपंच आदरणीय दीपकजी माद्रे साहेब यांचा या स्पर्धेच्या माध्यमातून यथोचित मान सन्मान करण्यात येतोय। क्रिकेट क्षेत्राबरोबर राजकारण समाजकारणाची नाल ज्या माणसाबरोबर जोडली गेली आहे, ज्या माणसानं आपल्या माणुसकीनं माणसं जोडली, आणि खऱ्या अर्थानं राजकारणामध्ये माणसाला जोडत या माणसानं खूप मोठी प्रगती केली। आपल्या पंचकृषीमध्ये फार मोठं नाव असलेलं हे व्यक्तिमत्व दीपकजी माद्रे सर यांचा मात्र यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय। धन्यवाद दादा, आपण या स्पर्धेला आलात आणि आपलं प्रेम या ववल्या गावावर सदैव राहिलं आहे, आणि ववल्या गावातील सर्व मंडळींना मात्र आपल्यावर सदैव प्रेम दाखवण्यात सर्वांचं आम्ही स्वागत करतो। या दरम्यान किशोरजी भोपी यशस्वी उद्योजक, अगदी कमी वयामध्ये ज्या माणसानं यशस्वी शिखरं गाठली, आणि उद्योजकामध्ये व्यवसायामध्ये ज्या माणसानं चांगलं हातखंडा राबवला, यशस्वी ठरला आहे, ते किशोरजी भोपी यांचा मात्र यथोचित मानसन्मान संजूबाई गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेच्या माध्यमातून ओवले प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून
या स्पर्धेमध्ये यथोचित मान सन्मान आपण पाहतोय. आपला बहुमूल्य वेळ आपण दिलात याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत. चला सामना सुरू करायचा आहे. 5:30 वाजलेत, अजूनही एक सामना शिल्लक आहे आणि ही इनिंग आहे पूर्ण. त्याच्यामुळे तर नक्कीच त्याचबरोबर पोलीस पाटील, पोलिसांचा तिसरा डोळा पोलीस पाटील योगेशजी यांना विनंती करतोय आपण आपला सन्मान स्वीकारा. आदरणीय योगेशजी यांना विनंती करतोय की आपण आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. कोण गावचे पोलीस पाटील, खऱ्या अर्थानं गुप्तहेर खातंच असतं जणू पोलीस खातं म्हणजे, आणि पोलीस पाटील म्हणजे गुप्तहेर गावाचे. त्याच्यामुळे काय चाललं आहे गावात, कुठल्या गोडाऊनमध्ये काय शिस्त आहे, कधी कुठे काय होईल याची इत्यंभूत माहिती आहे मंडळींना असते. आणि ही मंडळी राजकारणाचा तिसरा डोळ्यापेक्षा पोलिसांचा तिसरा डोळा आहे ते, आणि त्यांचाही राजकारणातसुद्धा तिसरा डोळा आहेत. सर्वांच्यावर नजर ठेवत, कारण राजकारणामध्ये कोणी येऊ दे सर्वांसमवेत राहणारी मंडळी. चला गेम इज ऑन. 59 धावांचं आव्हान. आदरणीय जनार्दन पाटील साहेब यांना विनंती करतोय की आपण आपला सन्मान स्वीकारा. जेडी या नावानं प्रसिद्ध असलेले कोणगावचे आणखीन एक व्यक्तिमत्व आदरणीय जेडी यांचा यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल. तर सामना सुरू झालाय. दुसरी सेमीफायनल आपण पाहतोय. मुन्ना राईट टाइम राऊंड विकेट. चेंडू आवेत आहे. रिस्क जरूर घेतली होती, पण इथे मात्र आशिष मात्रे ज्यानं या स्पर्धेमध्ये सर्वांना मंत्रमुग्ध केलंय. अतिशय सुरेख फटकेबाजी पाहिली. प्रतीक पाटीलचा अनुभव या संघाला फार दावेदारी प्रस्थापित करण्यासाठी उपयोगी पडलाय. ज्या प्रतीक पाटीलनं या पूर्ण स्पर्धेत चांगली कामगिरी केली. प्रमोद घरत मात्र या स्पर्धेमधून आता मात्र माघार घेतोय, कारण सेमीफायनलमध्ये पराभूत झालाय. प्रतीक पाटीलनं आपला अनुभव पन्ना लावला आणि या स्पर्धेमध्ये इथे मात्र एक नामी संधी आली होती. आयुष्यामध्ये अशा संध्या येतात, परंतु संधी मी म्हणेन की राकेश गायकवाडांनी कन्वर्टी केली होती, पण तो उत्साह नडला. त्या उत्साहाच्या पोटी चेंडूला पुन्हा झेलण्याचा प्रयत्न असफल झाला आणि अतिउत्साहामुळे चेंडू मात्र जमिनीला दान झालाय. निर्धाव चेंडू सांगता प्रतीक पाटीलला जीवनदान मिळत आहे. गोलंदाज मुन्ना मात्र चांगली गोलंदाजी करताना पुण्याचा चेंडू हवेत होता. सेकंड स्लिपमध्ये चेंडू गेलाय. चेंडूला उचलला जाईल अक्षयच्या माध्यमातून. तत्पूर्वी फक्त एक धाव. 59 धावांचा पाठलाग करायचा आणि पाठलाग करताना मात्र काय दर्जेदार गोलंदाजी केली आहे मुन्ना. चार चेंडूमध्ये तब्बल 3 धावा आतापर्यंत दिलेत. अतिशय सुरेख अशी गोलंदाजी. मोक्याच्या क्षणाला ही धारदार गोलंदाजी पाहतोय आशिष मात्रे, ज्यानं पूर्ण स्पर्धेत भरीव कामगिरी केली. तो मात्र या चांगल्या सामन्यामध्ये चांगली फलंदाजी पाहायला मिळेल का? पहा हा फटका. कव्हर पॉईंटच्या मधून लाजवाब कनेक्शन झालं आणि ज्या वेळेला स्वीट साऊंड आला त्या स्वीट साऊंड धावा मोजल्या तब्बल 4. प्रशांत यांनाही आम्ही पाहतोय स्क्रीन समोर. जे संघ पराभूत झाले त्यांना शोधावे लागतील. त्यांचे खेळाडू कुठे आहेत त्यांचा शोध घ्यावा लागेल भरत दादा, कारण सर्व खेळाडूंचा जमवलं. वाह, क्या बात क्या बात. उडाया, इथं उडाया. इट्स अ माइटी. इट्स अ 6 रन्स अगेन. म्हटलं होतं की ओले प्रीमियर लीगचं वर्ष आहे 9 आणि 9 वर्षामध्ये हा सिद्धिविनायक संघ प्रत्येक वेळेला फायनलमध्ये दाखल होणारा संघ आहे. त्याच्यामुळे आत्ताही याही सामन्यामध्ये ती दादागिरी प्रस्थापित करतोय. मगाशी म्हटलं होतं की संभाजी दादा यांचा हा संघ आहे आणि महेश मात्र या सामन्यात दिसत नाही आहेत, परंतु लकी माणूस
म्हणून महेश माते संघामध्ये नेहमी असतात, गुलाल आपलाच ते नेहमी म्हणत असतात. त्याच्यामुळे ते लक्की माणूस मात्र या सामन्यामध्ये पाहायला मिळत नाही आहे. कारण मागच्या सामना गमावल्यानंतर 12 चेंडूमध्ये 14 धावांची गरज होती. तो सामना गमावल्यानंतर मात्र ते दुसऱ्या कामामध्ये व्यस्त झाले. पण इथे मात्र त्या संघानं भायानं आणि आशिषनं आपली साथ सोडली नाही. मिथुननं चांगली कामगिरी केली आणि संघाचा प्रवास मात्र इथपर्यंत आणून ठेवला आहे. एक पाऊल पुढे टाकायचं आहे. फायनलमध्ये प्रवेश नोंदवायचा असेल तर भरीव कामगिरी करावीच लागेल. 59 धावांचा पाठलाग, पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 13 धावा. फुलटॉस चेंडू मिडविकेटला ट्रॅव्हल होईल, फरदा वेगानं चेंडू जाईल. चेंडूचा वेग फार होता. फुलटॉस चेंडूला सहज कन्वर्ट केला. वाईडच मिडविकेटच्या मधून चेंडू सरळ गेला सीमा रेषा बाहेर. आणखी एक खणखणीत चौकार. विचारली जात नाही आजकाल. व्हॉट्सअपला फक्त हाय टाकलं जातं, हाय हॅलो गुड मॉर्निंग गुड इव्हनिंग आणि मग मात्र सरळ प्रपोज आय लाईक यू. या लाईक यूचं लव यू कधी होतं कळत नाही. आणि खऱ्या अर्थानं इथंच मात्र या व्हॉट्सअपनं, इंस्टाग्रामनं, फेसबुकनं तुम्हाला प्रेमाच्या व्याख्या बदलल्या. दररोज व्याख्या बदलल्या जात आहेत. धावांचं गणितही बदललं जाईल. काय फटकेबाजी सुरू आहे. पहिल्या चेंडूत चौकार आणि इथे बरसला जातोय प्रतीक पाटील. आणखीन एक षटकार. धन्यवाद मॅडी. लाल लाल होठों पे पिया तेरा नाम है. आजकाल पियांची नावं दररोज बदलली जातात मित्रांनो. 2 दिवसानंतर पियाचं नाव बदलला जातो. आजकाल नवीन फॅट आला आहे, पिल्लू. पिल्लू काय करते, पिल्लू काय खाते. आपल्या घरातल्या पिल्लूलाही कधीतरी विचारा ती काय करते. त्याच्यामुळे या पिल्लूनं मात्र गणितं बदलली गेली. आणि आणखीन एक प्रश्न कांचनपाळकर नेहमी पडतो की नवनवीन कॅमेरे आले आणि त्या कॅमेऱ्यानं अक्षरशः चेहरेच बदलले. त्या चेहऱ्यामध्ये मूळ कोण आणि आताचं कोण हा फार मोठा प्रश्न पडला जातो. तो प्रश्न स्वतःच्या मनाला विचारा. निष्ठा कायम राखून ठेवा. निष्ठावंतांची बांधियाळी या मातीमध्ये ती निष्ठा कायम जागरूक ठेवा. फटकेबाजी कायम केली आहे. 59 धावांचं आव्हान आहे. आव्हान तसं सोपंही नाही आहे आणि आव्हान अवघडही नाही आहे, पण तो अगदी मापात खेळ सुरू आहे. प्रतीक पाटीलला मिळालेलं जीवनदान मात्र कुठेतरी पत्त्यावर पडतोय सिद्धिविनायक संघाच्या बाजूनं. परंतु सुदर्शननं आतापर्यंत 3 चेंडूवर धावा मोजल्या तब्बल 11 आणि धाबळकर धावा लागल्या तब्बल बिनबाद 24. आशिष मात्रे पुन्हा एकदा स्ट्राईकवर. या छोट्या खणीच्या खेळाडूंना मात्र प्रभावित केलंय. राईट आर्म राऊंड द विकेट. डीपेक्षा कवच्या दिशेने चेंडू येईल, ट्रॅव्हल होईल. अमित मुंगाची चेंडू उचलेल, फेकेल. तत्पूर्वी मात्र आपला एंड बदलला गेलाय. आश्वासक धावसंख्येकडे आगेकूच करताना जी गरज आहे धावांची, ती धावांची गरज अगदी मनोभावे पूर्ण करताना आपण पाहतोय. 11.8 जी सरासरी राखायचे. पहिल्या षटकामध्ये पहिल्या 4 चेंडूवर निवड 3 धावा, नंतर मात्र तब्बल 2. इट्स अ हिट, यू मिस अ हिट. दांडी गोल मधली यष्टी उडवली. सुदर्शनला मात्र बहुमूल्य विकेट मिळवली जाते. प्रतीक पाटीलचं बाद होणं कुठेतरी कमबॅक करेल का बंटा 11 संघ. तो खास दत्ता मुंगाजी या नावात, शशी साहेबांचा तो खास दत्ता मुंगाजी या नावात. ईश्वरच्या गावागावात एकच वादा आमचा दत्ता दादा, एकच वादा आमचा दत्ता दादा. नंदा साहेबांचा तो खास दत्ता मुंगाजी या नावात, त्याच्या गावागावात एकच वादा आमचा दत्ता दादा, एकच वादा दत्ता मुंगाजी दादा. क्या बात, एकच वादा दत्ता दादा. आणि खऱ्या अर्थानं आपले आशीर्वाद सदैव शिराळ घेत आहेत. ज्यांचे आशीर्वाद त्यांच्या पाठीपोटी असतात. नंदराचरण मुंगाजी यांच्या अंगावर आज गुलाल पडला आहे. खऱ्या अर्थानं 51,000ची शर्यत, बिनजोडची शर्यत KGF बैलानं जिंकली. आणि बैलांना सुद्धा आजकाल मुलांच्या पलीकडं जोपासलं जातं. त्यांना राहायची सोय, त्यांना खाणं पिणं, त्यांना वेळेवर दूध पाजणं
असंख्य गोष्टी या मुलांसारख्या सांभाळल्या जात आहेत आणि खऱ्या अर्थानं या प्राण्यांवर दया केली गेली पाहिजे. आणि तीच दया दाखवताना ही मंडळी मात्र आपल्या शौक भागवताना या बैलांना आपल्या मुलासारखं जोपासतात. आणि या प्राणी मात्र दया करणाऱ्या मंडळींना मात्र अनेक नियम जरूर शर्यतीमध्ये आले. ते नियम या प्राण्यांसाठीही होते आणि त्याच्यामुळे ते नियम चांगले आहेत. बैलांना मारू नका, आपला खेळ आपण जरूर खेळा, परंतु खऱ्या अर्थानं तिथे मात्र आपल्या या बैलांचीही निगा राखली जाते आहे. ती शर्यत मात्र जिंकली आणि त्या गुलाल आपल्या अंगावर घेत ही मंडळी इथपर्यंत आली आहे. नंदराज शेठ यांचंही मनभरून कौतुक केलं जाईल. 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपला. धावा लागला तब्बल 25, येणारे 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी तब्बल गरज आहे ती 34 धावांची. 18 चेंडू 34 धावा. नवीन फलंदाज प्रमोद गायकवाड क्रीजवर आलेत. 2 षटकामध्ये तब्बल 25 धावा मोजलेत. 18 चेंडूमध्ये 34 धावा जमवायच्या सिद्धिविनायक संघाला, तर 18 चेंडूमध्ये 34 धावा वाचवायच्या आहेत बंट्या 11 संघाला. जो बंट्या 11 संघ या पूर्ण स्पर्धेमध्ये अपराजित राहिला आहे त्याला मात्र या मोक्याच्या क्षणी नॉकआउटमध्ये जिंकावं लागेल तरच फायनलमध्ये प्रवेश मिळेल. अन्यथा नशिबाची साथ, कर्तृत्वाचा बहर घेत सिद्धिविनायक संघ मात्र सरळ दाखल होईल फायनलमध्ये. 18 चेंडू 34 धावांचं गणित. गोलंदाजीच्या मार्गावर पुन्हा एकदा मुन्ना मुंगाजी, आशिष माद्रे, लाहीन इथे भरकटली जाते. हा पहिला चेंडू मात्र स्वैर. पंच आमच्याकडे वळतायत. हिरा म्हणजे भोसले सर सांगतात का चेंडू आहे स्वैर आणि अशा प्रकारे 1 धाव मात्र मिळते. आव्हान कमी 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 होत जाईल. एका दिवसा मोठा फटक्यान सामन्याची हवा मात्र काढली जाईल, परंतु विकेट्स आशिष भोईरची आशिष मात्रेची जर आली तर मात्र चांगला सामन्यामध्ये रंग भरला जाईल. 1 धाव मिळते. आशिषच्या बॅटमन धाव आली 1 आणि एका धावेनं धावपलकर धावा लागल्या त्या तब्बल 27 चेंडू उरलेत. आता मात्र 11 चेंडू आणि 32 धावांची, 17 चेंडू आणि 32 धावांची गरज. 17 चेंडू 32 धावा, 1 निर्णायक षटक. ज्याप्रमाणे गुलशन मात्रनं फेकलं होतं 12 चेंडून 14 धावांची गरज असताना आता असंच एखाद षटक गोलंदाज करेल का, की एक हाती मागची चूक भरून काढत हा सामना सिद्धिविनायक संघ जिंकेल का. मुन्ना तर स्ट्राईकवर मात्र आपण पाहतोय प्रमोद गायकवाड. अतिशय भव्य दिव्य स्पर्धा, गावाचा हा सोहळा आपण पाहतोय. OPL ओवळे प्रीमियर लीग. सर्व खेळाडूंना संधी इथे मिळते खेळण्याची आणि त्याचबरोबर आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची. इथूनच दरवाजे खुले होतात आपल्या गावाच्या स्पर्धेमध्ये, आपल्या गावाच्या संघामध्ये खेळण्यासाठी. ते उदयोन्मुख खेळाडूंचा मात्र भरणा अनेक संघामध्ये आहे आणि अनेक या 9 तरुणांनी मात्र प्रभावित केला आहे. आशिष मात्र त्यापैकीच एक. चला सामना सुरू करा. गोलंदाज मुन्ना सज्ज होतं. राईट आर्म राऊंड द विकेट. डावखुरा प्रमोद गायकवाडसाठी. फुल टॉस चेंडू डीप स्क्वेअरला चेंडू गेला. क्षेत्ररक्षक अमित मुंगा चेंडूपर्यंत येईल, उचलेल. फेकी थोडीशी खराब आली. या फेकीचा फायदा उचलला डेंजर एंडला आशिष मात्र धाव सुटला. त्याला माहीत होतं की मी सुखरूप पोहोचणार आणि पोहोचलाही. 2 धावा या चेंडूवरती आल्या. एक धाव मात्र भंट्या संघाला वाचवावी लागेल. धावांचं आव्हान आता कमी कमी आणि कमी होत चाललं आहे. त्याच्यामुळे धावा या स्पर्धेमध्ये टिकायचं असेल, फायनलची ट्रॉफी, फायनलमध्ये जाऊन एखादी ट्रॉफी उचलायची असेल तर तुम्हाला एक धावेसाठी इथे झगडावं लागेल. गोलंदाजीच्या मार्कवर मुन्ना पुन्हा सज्ज आहे. राकेश गायकवाड वारंवार फेरबदल करत क्षेत्ररक्षणामध्ये, परंतु इथे धावा उरलेत त्या म्हणजेच 16 चेंडू 30 धावा. जोरदार अपील इथे मात्र पाहतोय आपण आणि पंचांनी तर अपील उचलून जरूर धरलं होतं. आता बघायचं आहे निर्णय घेतला जाईल, थोडासा वेळ दवडला जाईल, परंतु विचारपूस करत मात्र सामन्यामध्ये निर्णय घेतला जाईल. जोरदार अपील झालं. पंचांनी मुख्य पंच हिरमानजी भोसल्याने मात्र अपील उचलून धरलं आणि यानंतर मात्र निर्णय घेण्यात येतोय.
पायचीतसाठी मात्र पंचाचा निर्णय मात्र येईल. इट्स अ नॉट आउट. इट्स अ नॉट आउट. स्ट्राईक बदलेल. ही रनच नाही, त्यांनी बदलली होती. क्या बात. एक एक धाव महत्वाची आहे, भाईलाही माहीत आहे आणि त्याच्यामुळे आक्षेप घेणं योग्य होतं. परंतु आऊट दिल्या कारण चेंडू मात्र डेट झाला होता. पंचाने दिलगिरी व्यक्त केली आणि अशा प्रकारे इथे मात्र निर्धाव चेंडू सांगता झाली. क्या बात. ताकद. जसा फटका लगावला प्रमोद गायकवाडना तशीच बॅट अगदी 50 केल्या गत वर उचलली आणि दाखवलाय बघ दिला विरकावून तुला 6 धावा. चैताचे महिन्याला ग येईन तुझे भेटी. इथे मात्र गजबजलाय हा मैदान. ओले प्रीमियर लीगचा साज इथे आपण पाहतोय. धावांचा डोंगर 59 धावांचा डोंगर मात्र जवळपास पार करत आणलाय. काय सुरेख फटकेबाजी. षटकारानं गणित बदललं जाईल. क्या बात क्या बात क्या बात. मोक्याच्या क्षणाला क्लिक होणं मिडल ऑर्डर सांगतो शांती. या चेंडूला आला षटकार आणि गणित बदललं गेलं. फक्त चेंडू राहिले आता मात्र 13 चेंडू 18 धावा. आता मात्र मोक्याच्या क्षणाला हा ठोका दिला जातोय. प्रमोद गायकवाड अक्षरशः बरसतोय. पहिल्या 3 चेंडूवर निव्वळ धावा 2 आणि मुन्नावर बरसलाय प्रमोद गायकवाड. लगातार 2 षटकार. गणित बदललं गेली. 13 चेंडू 18 धावा. सुरेख फटकेबाजी. सामना मात्र 2 फटक्यानं खूप जवळ नेलाय. और एक मोक्याचा क्षण हेरलाय तो म्हणजेच प्रमोद गायकवाडनं लगावलाय सलग 3रा षटकार. तीन षटकांचा खेळ मात्र संपतोय पंच. आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा मात्र लागतायत त्या तब्बल 47. चला सामना सुरू करा. काय प्रॉब्लेम. पंच षटक संपलं. चला छत्रक्षण सजवा लगेच. बारा चेंडू 12 धावा. 12 चेंडू 12 धावा. जर प्रेक्षकांना आठवत असेल तर 12 चेंडू 14 धावांचं गणितही याच संघाच्या विरोधात होतं. सिद्धिविनायक संघाच्या विरोधात. त्यावेळेला मात्र ते धावा तो संघ करू शकला नव्हता. परंतु आता ती चूक केली जाईल का. त्याही वेळेला आशिष मैदानामध्ये होता. मिथून दाफोलकर मैदानामध्ये होता. परंतु ह्या वेळेला नवा चेहरा क्लिक झालाय तो म्हणजेच प्रमोद गायकवाड. काय अफलातून फटकेबाजी. लगातार 3 षटकार. मुन्नावर हल्ले केले. आपल्या गोलंदाजी लखतर ओवळ्याच्या वेशीवर टांगली आणि आपल्या बॅटचा तडाखा दाखवत बॅट उंचावत मात्र फटकेबाजी केली आहे. 12 चेंडू 12 धावा. सागर गायकवाडच्या हातामध्ये चेंडू आहे. गुलशन मात्र न केलेल्या पराक्रमाची पुनरावृत्ती केली जाईल का सागरच्या माध्यमातून.
आशिष मात्रे रिबेल संघात संघनायक आपण यायचं आहे. रिबेल 11 संघात संघनायकानं लगेचच अतिथी कक्षेमध्ये यायचं आहे. सागर गायकवाड आशिषसाठी फुलटॉस चेंडू आपल्या हलक्या हाताने खेळला होता. जरूर अक्षयनं चेंडूपर्यंत आला. एक धाव फक्त वाचवण्याचा प्रयत्न केला परंतु चेंडू निश्चित पकडू शकला नाही. 2 धाव्या चेंडूवरती आल्या. शॉर्ट सडमेच्या दिशेने चेंडू इथे मात्र ट्रॅव्हल झाला होता. जरूर धाव मात्र आल्या निव्वळ 2. गणित बदलली. 11 चेंडू 10 धावा. सुंदर सुंदर अजूनही काही बिघडलं नाहीये. इम्पॉसिबल मध्येच लिहिलं आय एम पॉसिबल. ते फक्त तुम्हाला शोधता आलं पाहिजे. हा मात्र फुलटॉस चेंडू कव्हरच्या दिशेने सुंदर क्षेत्ररक्षण. क्या बात. सुंदर क्षेत्ररक्षण. अफलातून कामगिरी. आणि ते मात्र तिसऱ्या पंचांकडे वळतायत. सुरेख क्षेत्ररक्षण. नॉट आउट. दहा चेंडू आणि गणित मात्र उरलंय. सॉरी 9 चेंडू आणि गणित उरलंय. ते म्हणजेच नऊ धावा. सुंदर गोलंदाजी. अंतिम षटकामध्ये सामना जाईल का. सागर गायकवाड मात्र सुंदर गोलंदाजी करतोय. ज्या प्रमोद गायकवाडनं आसमानं दाखवली आहे चेंडूला त्याला मात्र फिरवलंय अक्षरशः. इथे पंच आमच्याकडे वळतील आणि हा चेंडू मात्र स्वैर. फिरकीची जादूगरी जरूर दाखवली जाते पण ऑफस्टिकच्या खूप सारा बाहेर जाणार चेंडू पंचानं मात्र हा स्वैर दर्शवला. फिरकीच्या तालावर इथे फलंदाज संकटामध्ये येऊ शकतो. फलंदाज बाद. सुंदर गोलंदाजी रोखून धरलाय आणि आपण पाहतोय आत्मविश्वास. बंट्या 11 संघाचा आत्मविश्वास दुणावलाय कारण बाद झालाय प्रमोद गायकवाड. एकच वादा दत्ता मुंगाची दादा. एकच वादा दत्ता मुंगाची दादा. 7 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. या चेंडूवर धावा किती येतील. मिथुन दापोलकर आशिष माद्रे 2 ताकदीचे फलंदाज क्रीजवर उभे आहेत. या 2 फलंदाज या धावांचा पाठलाग सहज करतील की बंट्या 11 संघाचे गोलंदाज रोखून धरतील. काय देखणा सामना आपल्या प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. 7 चेंडू 8 धावांची गरज. कंपल्सरी चेसिंग. फिरकीचा ताल धरला गेला. यष्ट्यांच्या पाठीमागे मात्र राकेश भाई चेंडू पकडतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. जोरदार टाळ्या होत्या मित्रांनो. काय दर्जेदार गोलंदाजी केली. गरज होती 12 चेंडू आणि 12 धावांची. षटकामध्ये धावा आल्या त्या निव्वळ 4 आणि म्हटलं होतं की गुलशन मात्र न फेकलेल्या षटकाची पुनरावृत्ती केली जाईल का. जवळपास पुनरावृत्ती झाली आहे. 6 चेंडू 8 धावा. आता मात्र राकेश भाई विलंब लावू नका. सामना लगेच सुरू करायचा. चेंडू स्वतःच्या हातामध्ये येईल का. स्वतः जबाबदारी घेतली जाईल का. राकेश भाई चेंडू आपल्या हातामध्ये घेईल का आणि धावा वाचवल्या जातील का. चंद्रसेन सजवायचं आहे
ताकदीचे फलंदाज अजूनही क्रीजवर उभा आहे. आशिष म्हात्रेवर आपला विश्वास आहे. तो आशिष म्हात्रे सामना संपवेल. मिथून दापोलकर सामन्याला काढण्यात देईल की आजवर भल्या भल्यांना आपल्या तालावर नाचवणारा हा ताकदीचा गोलंदाज राकेशभाई गायकवाड सामन्याला फिरवतील. 6 चेंडू कंपल्सरी 8 धावांची गरज. सहा चेंडू 8 धावांचं गणित. काय सुरेख सामना. 59 धावांचा पाठलाग करायचा होता. सागर गायकवाड धावा मोजल्या. निव्वळ 4. सिद्धिविनायक संघ पुन्हा एकदा त्या ट्रॅकला येतोय. काय चुकतंय. मुन्ना मेरा नाम ही काफी है. मुन्नानं दाखवलं. पहिल्या चेंडूवर मात्र आशिष म्हात्रे पुन्हा एकदा अनुभवाची शिदोरी कमी पडत असताना मोठा फटका लगवायचा होता. पहिला चेंडूवर डीप स्क्वेअरला क्षेत्ररक्षक रेडी केला आणि फलंदाजाला केलं बाद. दे धक्का. या चेंडूवर धक्का मिळालाय. मी म्हणेन की फलंदाज बाद होण्यापेक्षा ही डॉट झालेला चेंडू अडचणीमध्ये आणेल. 5 चेंडू 8 धावा. निकेतन गायकवाड नवीन फलंदाज. स्ट्राईकवर मात्र मिथून दापोलकर. 5 चेंडू 8 धावांचा थरार नाट्य अनुभवपणा लावला जातो राकेशजी गायकवाड. स्लोवर चेंडू नेम धरला आणि नेमाबरोबर चेंडूला भिरकावला. लॉंग ऑफच्या सीमारेषा बाहेर मिथून दापोलकरच्या बॅटमधून आलाय यशाचा मार्ग सुकर करणारा षटकार. ओव्हर टाकण्याचा प्रयत्न मात्र स्पेशल फसला आणि स्लोअर वनवर अगदी हेरलं. मिथून दापोलकरनं लगावला षटकार. अजूनही गणित बाकी आहे. 4 चेंडू 2 धावा. मिथून दापोलकरला जर का परतवलं तर आणखीन सामन्यामध्ये मात्र प्रेशर क्रिएट होईल की या चेंडूवर सामना संपवला जाईल का की रोखून धरला जाईल. दिल स्कूपचा प्रयत्न. हा दिल स्कूप. दिलशान मात्र महागडा पडला. फुल टॉस चेंडू होता. दिशा दिली असती 1 धाव घेतली असती तरीही 3 चेंडूवर 1 धाव उरली असती. सामना लवकर संपवण्याच्या या हव्यासापोटी मात्र मिथून दापोलकर फाईन लेगच्या दिशेनं झेल देत परततोय. अतिशय दर्जेदार खेळ मात्र पाहतोय आज घोटच्या मैदानावरती. असाच एक सामना आज झाला. वैष्णवी संघाला जावळे संघाच्या विरोधात 9 चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज असताना सामना 1 चेंडू आणि 1 धाव आली होती. सेकंडला चेंडूवर तो चेंडू मात्र पायाला लागला. धाव झाली जरूर परंतु सेकंडला चेंडूवर जो हवेत झेर उडाला सुटला आणि 2 धावा आल्या आणि तिथेच सामना गमावला गेला. अशाच प्रकारचा खेळ दाखवला जाईल का. 1 निर्धाव चेंडून आणखी सामना रंगतदार बनेल. घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात. विनाशकाली विपरीत बुद्धी. वर्ल्ड कप गमावला या फटक्यानं. रिवर्सचा फटका जर लगावला गेला तर कालीजा खल्लास व्हावा एवढा तो सुंदर वाटतो. परंतु मोक्याच्या क्षेत्रात जर फसला गेला तर प्रत्येकाच्या तोंडातून एकच शिवी येते. बाबा काय केलास. 2 चेंडू 2 धावांचं गणित. क्रिकेटचं थरार नाट्य रंगलं जात आहे. अतिशय दर्जेदार खेळ. राकेश गायकवाडने मात्र प्रभावित केलंय गोलंदाजीनं. इट्स अ मायटी ग्रेट फिनिश. 2 चेंडू 2 धावांची गरज असताना मात्र अतिशय सुरेख फटका पुरणच्या बॅटमधून आला आणि लॉंगॉनच्या डोक्यावरून
फ्लॅट फटका लगावला. इट्स अ 6 रन्स. चला फायनलमधले दोन्ही संघ रिबेल 11 आणि सिद्धिविनायक या दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे अजिबात विलंब लावू नका. आपण यायचं आहे लगेचच नाणेफेकीसाठी. दोन्ही संघात संघनायक प्रतीक भाई या आपण आणि रिबेल 11 संघात संघनायक आपणही या. वेल प्लेट. बंट्या 11 राकेश भाईंचं षटक चांगलं जरूर होतं पण इथे मात्र तर ह्या दोन्ही संघात संघनायकांनी प्लीज सिद्धिविनायक आणि रिबेल